आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रविंदर कौर की रसोई पर। आइए आज बनाते हैं आलू की लच्छेदार टिक्की। और ये बहुत ही स्वाद है टिक्की। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं। अब मैं इनको छील लूँगी। दोनों आलू मैं इसी तरह छील लूँगी। ये टिक्की खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये मैंने छील लिए हैं आलू। अब मैं इस कद्दूकस से नहीं करना, दूसरे वाले से भी नहीं, अब इस वाले कद्दूकस से करना है जो मतलब इन्होंने दिया हुआ है सांचा। इससे आलू को ना लंबी साइड में ही पकड़कर कद्दूकस करना है इसके, क्योंकि लच्छे लंबे लंबे बनेंगे। छोटे लच्छे हमें नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो लच्छे होंगे ना उससे ज़्यादा ही टिक्की अच्छी बनेगी हमारी। ये देखो मैंने लंबी साइड से पकड़ा है और लंबे लंबे लच्छे ही मैं काटूंगी। ये मैंने दोनों आलू कद्दूकस कर लिए हैं। ये देखो लच्छे हमारे बहुत बनकर अच्छे तैयार हुए हैं। ये देखो कितने लंबे लंबे लच्छे बने हैं हमारे। ये देखो बस इसी तरह से मैंने दोनों आलू कद्दूकस करके तैयार कर लिए हैं। अब आइए आगे की तैयारी करते हैं। इन जो लच्छे हैं ना हमारे, इनको पानी में धोएंगे हम। इनको कम से कम 4-5 पानी में हम धोएंगे। इनका जो स्टार्च है ना वो सारा निकल जाएगा। स्टार्च हमें नहीं चाहिए। देखो कैसे अभी मैंने पानी में डाला ही है तो कितनी झाग सी ऊपर आ रही है। अभी तो धोने पे देखो कितनी झाग ऊपर आएगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ऐसे थोड़े मसल देने हैं हल्के से, तो फिर इनको धो के 4-5 पानी में निकाल के रख देना है। अब मैंने गैस चला लिया है। गैस के ऊपर मैंने जो आलू के लच्छे धोकर लाई थी उनको रख दिया है। ये देखो इस तरह से धो के साफ़ हो गए हैं। अब इनमें ज़रा सा भी स्टार्च नहीं है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगी। अब ये ना तो पके हैं ना उबाली आई है, इसमें एक भी उबाल नहीं आने दिया मैंने। बस इतना ही हमें गर्म पानी करना है। जब ऊपर झाग सी आ जाए तो समझो तैयार है। इसको छान बस इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। इतना बस इतना ही हमें तैयार करना है। अब मैंने एक पतीला लिया है तो उसमें मैं कपड़ा बांधूंगी। इसके में मैं अच्छे से गांठ लगा लूँगी कपड़े में। जो हमारे लच्छे उबल कर तैयार हुए, उबाली नहीं दी सॉरी, गरम करके हमने लच्छे रखे हैं ना, उनको मैं इसमें निकालूंगी। इस कपड़े में सारे लच्छे हम छान लेंगे। पानी हमारा नीचे रह जाएगा और लच्छे हमारे ऊपर आ जाएंगे। जो मम्मियां हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो बच्चियां हैं आजकल की, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी इस ट्रिक से। अब इसको इसलिए मैं छोटी छोटी बात बता रही हूँ कि इस तरह से, क्योंकि हम तो कई तरह से काम कर लेते हैं बड़े लोग, बच्चों को अभी इतना नहीं पता होता है। ये देखो मैंने अच्छी तरह से इनको निचोड़ लिया है। अब सारा पानी हम लच्छों में से निकाल देंगे। ये मैं पानी निकाल लाई हूँ सारा लच्छों में से। अब इसको मैं एक थाली में रख लेती हूँ। आजकल तो ये थालियाँ चलती नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में है अभी। ये देखो ज़रा सा भी पानी नहीं है। ये हमारे लच्छे तैयार हैं। अब इधर मैंने बादाम, काजू और किशमिश ली है। इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे।
काजू के ना, एक काजू के 2-3 हिस्से कर लेने हैं। और ऐसे ही सौगी के किशमिश, सौगी हम लोगों में बोलते हैं, किशमिश के 2-3 टुकड़े कर लेने हैं। और उसी प्रकार से हम बादाम के भी 2-2, 3-3 टुकड़े कर लेंगे सारे को। इस तरह से मैं सारे पीस करके ले आई हूँ। अब जो आलू है ना हमारे लच्छे, उनके ऊपर मैंने अरारोट का पाउडर डाला है, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, ज़्यादा नमक नहीं डाला क्योंकि हमने पहले गरम करते हुए जो लच्छे गरम किए थे उसमें भी पानी डाला था। अब इनको हम सारे को मिला लेंगे अच्छी तरह से। मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा ना इसमें चावल का आटा भी डालूँगी, 2-3 चम्मच चावल का आटा ज़रूर डालूँगी, उससे और भी क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे आलू की टिक्की। आजकल बरसात का मौसम है ना, तो इसलिए मैं छान कर ही डालूँगी, क्योंकि मौसम की वजह से कोई पता नहीं, कीड़े वगैरह भी कई बार पड़ जाते हैं, तो छान लेना ही ज़रूरी है। अब मैं इसको सारे को अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी टिक्की बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करके देखना एक बार। हमारा मिक्स तैयार है, मिक्स यानी लच्छे तैयार हैं। अब इन लच्छों को ले लिया मैंने हाथ पे, हथेली पे इस तरह से रख लेना है। जो बादाम, काजू और किशमिश रखी थी ना काट कर, उसको थोड़ा सा इसमें डाल देना है। इससे टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। जब आप खाएंगे तो हम भी खा के देखेंगे इसको। आप बना के देखना एक बार ज़रूर। इस तरह से बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होती है ये। अब हथेलियों की मदद से इस तरह से मैंने इसको टिक्की का आकार दे दिया है। अब इसी थाली में मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ। दूसरी एक टिक्की मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ। इस हाथ पे रख रही हूँ इसीलिए मैं, कि आपको अच्छी तरह से दिखे। ये मैंने हाथ पे फैला लिए लच्छे। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने बादाम, काजू वगैरह काट के रखे हैं वो डाल दिए। अब थोड़े से लच्छे डाल दिए मैंने ऊपर से। अब इसको दबा दबा कर हथेली से गोल गोल घुमाते जाना है, बस ज़्यादा काम नहीं है और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से दबा देना है ताकि हमारी स्टफिंग एक तरह से दब जाए। बस मैंने इसको भी टिक्की का आकार दे दिया है। बहुत ही अच्छी बनकर हमारी तैयार हुई है ये टिक्की। ये देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। अब मैंने इधर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको फ्राई कर लेंगे हम। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, मजबूरी है डालने के लिए। अब इसको साइड बदल देंगे। देखो कितना प्यारा कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छी बन जाती है और ये जल्दी से बन जाती हैं। बहुत ही जल्दी से बनकर हमारा ये टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं। ना आलू उबालने का झंझट ना कुछ, बस इस तरह से बनाओ और फटाफट बनाकर खा लो। कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट इस तरह से बनाकर हम मेहमानों को खिला सकते हैं। हमारा समय भी बचेगा और जल्दी से बन जाएगी हमारी टिक्कियाँ ये। बस इनको पलटते पलटते रहना है थोड़ी देर। देखो कितना प्यारा कलर आया है। अभी ये थोड़ी सी कच्ची है तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से इसको वहीं पे रख दिया।
अब इसको भी उसी तरह से मैं दोबारा सेक लगवाऊंगी। अभी बहुत ही क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में पता नहीं कैसा ऑयल होता है, कैसे हाथों से बनाते हैं लोग। तो हम अपने घर पर ही बनाते हैं तो फ्रेश हर एक चीज़ होती है और हमारे सामने हम अपनी इच्छा अनुसार हर एक चीज़ डालते हैं। बाहर पता नहीं क्या क्या सामान डालकर हमें देते हैं लोग। तो अपने घर पर ही बनाएं और आराम से खाएं। और आजकल तो बारिश हो रही है तो और भी मज़ा आएगा। ये देखो टिक्कियाँ हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखो लच्छे दिख रहे हैं इसमें भी। ये देखो एक मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं आपको याद करा दूँ कि मेरी रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। जो नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो कितनी सॉफ्ट कुरकुरी करारी टिक्की बनी है हमारी और अंदर से देखो बिल्कुल सॉफ्ट है। देखो फिर मैं दोबारा से दिखाती हूँ। बिल्कुल ही सॉफ्ट टिक्की है ये और कुरकुरी करारी टिक्की है। आप भी ट्राई ज़रूर करना। इस तरह से मैंने सारी प्लेट में निकाल कर रख ली हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कैसे खानी है। प्लेट इसकी इस तरह से सजानी है हमें। और अगर आप वैसे खाना चाहें ना चटनी से तो वैसे भी खा सकते हैं। उससे भी बहुत, जैसे पकोड़े खाते हैं उस तरह से भी बहुत टेस्टी लगेगी। अब मैं इसके ऊपर दही तैयार करके रखा था मैंने। इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने। दही में फेंट लिया था थोड़ा सा दही। अब मैं दही कोई के ऊपर डाल दिया है मैंने। यार एक टिक्की बेटा बोला वो डाल दो मम्मी, तो मैंने कही चलो ठीक है। तो मैंने एक टिक्की और डाल दी है। इसके ऊपर भी मैं दही डाल दूँगी। अब ये दही हमारा तीनों टिक्कियों पे पड़ गया है। अब मैंने जो इमली वाली खट्टी मीठी चटनी होती है ना वो बनाकर मैंने घर में रखी हुई है। रेसिपी मैंने डाली हुई है। और ये हरी वाली चटनी है। ये मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये नमकीन है मेरे पास, सेव जो होती है उसको डाल देते हैं। ये मेरे पास सौंफ होती है ना जो मीठी, वो पड़ी हुई थी तो मैंने इसको डेकोरेशन के लिए ऊपर से उसको भी डाल दिया, सौंफ को भी। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल लो।